कर रहे हैं, ये मैनेज नहीं होगा। एक बात बताइए कि आपका जो चुनाव हो रहा था, वो चुनाव जब चल रहा था तो ऐसे बैकग्राउंड में हो रहा था, भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ जिसे पूरे देश ने देखा और गलत माना। फिर ये बैकलॉग एक होता चला गया। फिर उसके बाद बीजेपी के लोगों ने मैनेज करने की भी कोशिश की। क्या लगता है उसका भी आपके चुनाव पे असर हुआ? देखिए, चुनाव ओवरऑल सम्राट सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे वो बंटी यादव की हत्या हो, भरत तिवारी की हत्या हो, नीट छात्रा का रेप और मर्डर हो, नालंदा में 2 पासवान समाज के बच्चों को मारने की बात हो, या गरीब लोगों के घरों पर झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने की बात है, या यहाँ पर आपने पेंशन रोक दिया बुजुर्गों का वो बात हो, राशन कार्ड में 25 लाख लोगों का नाम काटा गया, ये सब कुछ सम्राट चौधरी के सरकार के खिलाफ लोगों के मन में था, इसीलिए लोगों ने ठोक के वोट दिया। और मनोज तिवारी लेकर आए थे उनकी फैमिली। मनोज तिवारी तो फ्रॉड आदमी है, चुनाव के समय में बरसाती मेढक की तरह आता है। और मैं तो कैमरे पर कह रहा हूं मनोज तिवारी को कि अगर हिम्मत तुम में है, नेता अपने आप को कहते हो आप, तो आओ और भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलवाओ। और अगर नहीं दिलवा सकते हो तो जीवन में शपथ लो, कसम खाओ कि बिहार की धरती पर कभी आकर इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करोगे। किसी के बच्चे की मौत हुई है और उसके माँ को चंद वोट या सम्राट चौधरी के सामने अंक बढ़ाने के लिए उस माँ को विक्षिप्त अवस्था में लाकर मिलाना और समाज में ये मैसेज देना कि इनका समझौता हो गया है, इससे बड़ा घिनौना अपराध कुछ हो नहीं सकता है। इस आदमी को लेकर मैंने पहले कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इस घटना के बाद मैं आपको बता दे रहा हूं कि इनसे घिन आती है कि लोग इस स्तर पर उतर कर राजनीति कर रहे हैं। और इसका असर देखिए कि पब्लिक ने जहां जहां मनोज तिवारी आके प्रचार किए होंगे, वहां भाजपा को 4 गो वोट कमे हुआ होगा। गाली लोग अलग दे रहे हैं पूरे बिहार में। एक बयान अभी लास्ट में अनंत सिंह का आया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से हटाया गया उसकी वजह से भी आपकी जीत हुई। उनके बयान को कैसे देखते हैं? नहीं जानते हैं उनको हम ज्यादा। बट नीतीश कुमार का इस पिक्चर से बाहर होना आपके लिए फायदेमंद हुआ? एनडीए की सरकार है, किसको उनको रखना है हटाना ये हमारा विषय नहीं है। सम्राट चौधरी के पीछे क्यों पड़े आप? भाई बिहार के हैं और हम नहीं चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई अपराधी हो, 7वां फेल हो। 7 लोगों की हत्या में जो जेल काट कर आया है, मैं बिहारी होने के नाते क्यों नहीं उसका विरोध करूंगा। और अगर बिहारी होने के नाते कोई व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा है तो मैं समझता हूं कि वो बिहार के प्रति न्याय नहीं कर रहा है, बिहारी होने का अपना धर्म नहीं अदा कर रहा है। एक लास्ट बात, आप पहली बार एमएलए बने, बहुत सारे यंगस्टर आपको देख करके पॉलिटिक्स में आएंगे और वो भी एमएलए बनने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम। क्या मैसेज है आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? देखिए एमएलए की एक बहुत लिमिटेड क्षमताएं होती हैं, एक लिमिटेड पैसा होता है, और सरकार भी जितना हम देखते आए, सरकार भी विपक्ष के एमएलए को उतना सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बांकीपुर को बेंगलोर बना लोगे, ये बात आप सही कह रहे हो। बट एज ए एमएलए अगर कोई इंडिपेंडेंट भी बन रहा है, कोई अकेला भी है, वो क्या ऐसा करे कि जनता में लगे कि हाँ यार हमारा एमएलए काम रहा? 3 बात जो मैंने कही है उस पर कायम है। बांकीपुर में जो कोई भी विधायक कर सकता है, बांकीपुर में विधायक से जुड़े हुए किसी मामले में 1 रुपया की चोरी नहीं होगी। तो बांकीपुर में अगले 2-3 महीनों में गरीबों को 4 किलो नहीं, पूरा तौल कर 5 किलो अनाज मिलेगा। नहीं मिलेगा तो अफसरों को नापा जाएगा। बांकीपुर में राशन कार्ड बनाने के लिए कोई सरकारी कर्मचारी पैसा नहीं ले पाएगा। कोई भी नाली गली में कमीशनखोरी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा विधायक से जुड़े हुए मामलों में। दूसरी बात मैंने कहा है कि मेरे आचार विचार व्यवहार से बांकीपुर के लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी। तीसरी बात मैंने कहा है, जो बड़ी बात कही है, कि यहाँ पर जो गरीब लोग रहते हैं उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था निश्चित तौर पर